श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्युढ्ढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अर्थात संजय बोले, जब राजा दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना युद्ध के लिए व्यवस्थित रूप से सजी हुई है, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे यह वचन बोला। इस श्लोक को हम विस्तार से समझते हैं। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म, अहंकार और विवेक और भय और विश्वास के बीच का युद्ध था। इस श्लोक में हमें दुर्योधन के मन की पहली झलक मिलती है। जब दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है तो केवल सैनिकों की संख्या नहीं देखता, वह देखता है उनका अनुशासन, उनकी एकता और सबसे बड़ा उनका धर्म के साथ खड़ा होना। बाहर से भले ही दुर्योधन राजा है, लेकिन भीतर से वह डरा हुआ है। इसी डर के कारण वह सीधे युद्ध का आदेश नहीं देता, बल्कि अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यह हमें एक बहुत बड़ा जीवन सत्य सिखाता है कि जब इंसान गलत रास्ते पर होता है तो आत्मविश्वास बाहर से दिखता है, लेकिन भीतर भय बैठा हुआ होता है। दुर्योधन जानता था कि पांडव धर्म के पक्ष में है और जहाँ धर्म होता है वहाँ श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित होते हैं। इस श्लोक में गुरु शिष्य संबंध भी दिखाई देता है, लेकिन यह संबंध स्वार्थ से भरा हुआ है। दुर्योधन गुरु को सम्मान नहीं बल्कि अपनी जीत का साधन मानता है। जब गुरु को साधन बना लिया जाता है तब विनाश निश्चित होता है। आज के जीवन में भी जब हम सही होते हैं तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम गलत होते हैं तो हमें बार बार दूसरों का सहारा लेना पड़ता है अपनी गलती को सही ठहराने के लिए। इस श्लोक में से हमें यह जीवन संदेश मिलता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, डर को छुपा नहीं सकता। सच्ची शक्ति भीतर की शांति में होती है, पद में नहीं। आप बताइए, क्या आज के समय में हम दुर्योधन बनकर डर छुपा रहे या अर्जुन बनकर सत्य का सामना कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।